देखिए अब एक आईना लेते हैं, ये आपका हो गया चमकीला सतह, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं चिकना सतह या फिर परावर्तक सतह। क्या कह सकते हैं? परावर्तक सतह। और इसका जो बैक पार्ट है, जो पिछला सतह है, इस पिछले सतह में क्या हुआ होगा कि इसके अंदर जो कांच होगा, जो ग्लास होगा, प्लेन मिरर या फिर प्लेन ग्लास, उसके इस सतह पर जो है पेंटिंग क्या होगा, और पेंटिंग करने के बाद ऊपर से जो प्लास्टिक कोटेड कर दिया गया, प्लास्टिक, ताकि इसमें कोई खुरच नहीं आ जाए, है कि नहीं, जिससे कि यह दर्पण का बनावट सुरक्षित रह पाए। नहीं तो क्या होगा कि आपका वो जैसे ही पेंटिंग हटा, सिल्वर खासतौर पे इसमें जैसे चांदी की कलर जैसे हटा, बस आपका आर पार दिखना शुरू हो जाएगा, तो ये दर्पण नहीं रह जाएगा। हम लोग देख रहे हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम आप देख रहे हैं हम लोग परावर्तन के नियम, थोड़ा बड़ा लिख डालते हैं। परावर्तन के नियम, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। तो काफी सिंपल है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। किसी प्रदीप्त वस्तु से या फिर आपतित किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराकर पुनः लौटती है, तो उस नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। फिर से दोबारा हम रिपीट कर दे रहे हैं। आपतित किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटती है, उन नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या बात पकड़ में आया? आपतित किरणें जिन नियमों का पालन करते हुए किसी सतह से टकराकर पुनः लौटती है, तो उस नियम को क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। क्या लिखना पड़ेगा? बिना लिखे हुए शायद काम चल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब आगे देख रहे हैं हम लोग परावर्तन के नियम। इसके खास तौर पे दो नियम हुआ करता है, दो नियम हुआ करते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है क्या? पहला होता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में या एक ही बिंदु पर या एक ही प्लेन में हुआ करता है। ठीक है, तो यह हो गया पहला नियम। ठीक है, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या साइन आई बराबर परावर्तन कोण की ज्या साइन आर हुआ करता है। यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर हुआ करता है। ठीक है, हम लोग जो है कहीं पर भी क्या कर सकते हैं कि लंब डाल सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे कहीं पर भी। लेकिन लंब या अभिलंब को हमको कहाँ पर डालना है? लंब या अभिलंब को डालना है आपतन बिंदु पर। कहाँ पर? आपतन बिंदु पर। अर्थात आपतन बिंदु कहाँ होगा? ये मान लीजिए ये वाला जो है, ये वाली किरण कुछ इस प्रकार से आ रही है, और आने के बाद आपतन बिंदु ऑटोमेटिक क्या होगा? यहाँ पर हो गई आपतन बिंदु हो गया, है ना? आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन बिंदु पर ही क्या करना है? लंब को डालना है। अब अच्छा, इससे पहले ये बात समझाना चाहते हैं, ये तो फिर समझ में आ ही नहीं गया कि आपतन बिंदु, ये लंब कहाँ डालेंगे? तो आपतन बिंदु पे डालेंगे। लेकिन हम समझाना चाह रहे थे अब कि यदि किरण कैसे हो, यदि किरण कैसे गिरे? अब लंबवतीय रूप से गिरे, यानी कि नॉर्मली फॉल करे, अर्थात सतह पर एकदम खड़े गिरे, तब क्या होगा? जब खड़ी रेखा में जब गिरती है, तब उस किरण का क्या हाल होगा? वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यदि किरण कुछ ऐसे गिरती हो, तो उसका हाल कुछ ऐसा होगा, जैसे गिरेगी बस वैसे ही क्या होगा? उसका रिटर्निंग होगा, यानी कि वापस होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आपतन कोण, यानी कि आई क्या हो गया? इसे लिखेंगे आई। कोण आई बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री।
और ये क्या हो गया, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो क्या लिखते हैं संकेत में, कोण आर बराबर क्या हो गया 0 डिग्री। मतलब सतह पर जब भी कोई किरण लंबवतीय रूप से यानी कि खड़े जब गिरता हो तो जैसे गिरेगा जिस पथ से वह आपतित होगा उसी पथ पर क्या होगा, उसका वापसी होगा, रिटर्निंग होगा। मतलब और देखिए अविलंब भी इसी में घुसा हुआ है। तो बताइए अविलंब हम लोग जानते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं, तो अविलंब तथा आपतित किरणों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। अब बताइए कि इसी में है इंसिडेंट रे यानी कि IR है और इसी में जो आपका नॉर्मल है, तो बताइए दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। और फिर बताइए इसी में आपका नॉर्मल है और इसी में क्या है रिफ्लेक्टेड रे है यानी कि परावर्तित किरण है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 0 होगा। यानी कि आपका हो गया आपतित किरण का वैल्यू 0 हो गया और परावर्तित किरण का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, सॉरी आपतन कोण का वैल्यू, आपतन कोण का वैल्यू 0 और इसमें क्या हो गया परावर्तन कोण का भी वैल्यू 0। यानी कि I एक हम लोग पढ़े थे परावर्तन का नियम, देखिए उसका सत्यापन हो रहा है या फिर नहीं, उसका फॉलो उसका ओबे कर रहा है कि उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो परावर्तन का नियम कहता है कि आपका तीनों चीज एक ही तल में एक ही बिंदु पर होना चाहिए। क्या क्या चीज, आपतित किरणें तथा परावर्तित किरणें तथा आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब, तीनों क्या होना चाहिए एक ही बिंदु पर होना चाहिए। ये भी सही बात लग रहा, देखिए आने वाली किरणें जाने वाली किरणें है ना, और आपतन बिंदु और लंब तीनों क्या है एक ही तल में है कि नहीं। आपतित किरणें परावर्तित किरणें तथा लंब तीनों क्या है एक ही बिंदु पर है। एक बात ये, ठीक है, परावर्तन का नियम एक बात ये कह रहा था। दूसरा बात क्या कह रहा था कि आपतन कोण जहां जहां परावर्तन का घटना होगा वहां वहां आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कि आपका आपतन कोण क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना है 0 है, परावर्तन कोण भी कितना है 0 है। यानी कि अब बताइए यहाँ पर भी उस बात को मान ही रहा है कि नहीं, लेकिन अंतर ये हुआ कि जब तिरछा गिरा था तो वो तिरछा निकला था इस प्रकार से, और जब लंबवतीय गिरा तो जैसे आया उसी पथ पे वापस रिटर्न हो गया, लौट गया। ठीक है, यानी कि I0 R0 करके इस प्रकार से हम लोग परावर्तन की घटना से अच्छी तरह से रूबरू हो गए। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा समतल दर्पण में इमेज किस प्रकार का बनता है वो अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है।